नाज़रीन आदाब, वेस्ट इंडिया में आपका खैर मकदम है। जिस तरह आप जानते हैं कि इस वक्त के ईश्वरप्पा का जो बयान है उसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी मजम्मत की जा रही है। इस बयान को लेकर काफ़ी हंगामा इस वक्त बरपा है, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई मजम्मती बयान खुलकर किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी मुस्लिम तंजीम या किसी मुस्लिम लीडर की जानिब से सामने नहीं आया है। लेकिन अलबत्ता इस तमाम बेहिसी और इस खामोशी के बीच एक आवाज़ सामने आई है। जिस तरह आप जानते हैं कि के.एच. ईश्वरप्पा का ताल्लुक रियासत के शिवमोगा से है और वहाँ पीस ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदार रियाज अहमद इस वक्त फ़ोन कॉल पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे तफसीलात हासिल करने की कोशिश करते हैं। उनसे बात करने की वजह यह है कि आज उन्होंने मकामी पुलिस स्टेशन से रब्ता करते हुए के.एच. ईश्वरप्पा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है और एफ.आई.आर. का मुतालबा किया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वरप्पा पर कानूनी कार्रवाई हो। तो आइए, फ़ोन कॉल पर हमने उनसे बात की है, काफ़ी सारी तफसीलात उन्होंने पेश की है, तो सुनते हैं कि वो इस मामले को किस तरह से देखते हैं और उन्होंने क्या क्या इक़दाम किए हैं और किस तरह से उन्होंने शिकायत दर्ज की है और आगे वो इस मामले को लेकर क्या करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज भाई जी। कल जो ईश्वरप्पा जो आपके शहर से जिनका ताल्लुक है, उनका एक स्टेटमेंट आया जिसमें आज़ान को लेकर और अल्लाह की शान में जो है उन्होंने गुस्ताखाना कलिमात इस्तेमाल किए। इस सिलसिले में क्या रिएक्शन है? आप पीस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, आपकी जानिब से कुछ इस पर कार्रवाई हो रही है? हाँ, इंशाअल्लाह कार्रवाई के वक्त आज गए थे डीसी के ने और एसपी के पास भी कंप्लेंट करे, डीसी के ने भी कंप्लेंट करे। हाँ। एसपी और डीसी है ना, उन्होंने क्या बोले, डीसी ये जो मंगलूर में कावूर में चला है ये वहीं पे कंप्लेंट होना, वहां पर कंप्लेंट हुआ तो यहाँ से ये हमें उसे मर्ज करते हैं, पूरे भी बेस्टिंग जो जगह में हो को है वहां पर कंप्लेंट हुआ तो कर सकते हैं। मगर यहाँ उन्हें ऐसे बहुत सारे टाइम पर भड़काऊ बयान दिए हैं। इनके ऊपर ऑलरेडी पहले मैं एक एफ.आई.आर. पीसीआर करा कर हूँ। वो पीसीआर का इन्वेस्टिगेशन अभी तक भी नहीं हुई। परसों कोर्ट से आर्डर भी हुआ है कि पीसीआर की नहीं करे दोटपेटे पुलिस स्टेशन में सर्कल इंस्पेक्टर को बोलकर उनको डायरेक्ट एसपी के हाथ में ये करें, ट्रांसफर करें, ये पहले चार्जशीट डालो बोलकर। इसके बावजूद भी अब इलेक्शन है, इलेक्शन के नजदीक शिवमोगा में अलग नमूने की पॉलिटिक्स करते हैं, उनके अदमिया में जाको अलग नमूने की पॉलिटिक्स करते हैं। मगर अदमिया के साथ कर ले रहे थे वो के जब अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे इसे ना कबूल कर सकते ना बर्दाश्त कर सकते हमें। को बोले तो अल्लाह का अजाब आने देर नहीं लगती। अल्लाह की शान में जब गुस्ताखी होती रहती तो इंशाअल्लाह उसे क्या समझाने के तरीके से, अच्छे तरीके से समझाना समझाएंगे इंशाअल्लाह। नहीं करके बोले तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट करेंगे। बोले तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी हरगिज नाकाबिल बर्दाश्त है। ठीक है, ये जो बात है आप कह रहे हैं, रियाज भाई कह रहे हैं और पीस ऑर्गेनाइजेशन के एक जिम्मेदार कह रहे हैं, क्या शिवमोगा के दूसरे मुसलमान भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं? इंशाअल्लाह शुरू अभी उनको इतला नहीं है दिखता, पूरे मिलने को कर सकते हैं। पूरे देश में वीडियो वायरल हो गई, खबरें चली, न्यूज चैनल्स पर ये न्यूज चली, अभी तक इसकी खबरें सब तक नहीं पहुंची। रियाज भाई पहुंची है, देख रहे हैं क्या आप तरतीब से कर सकते हैं करके मीटिंग या तो बैठ कर सलाह मशवरा कर रहे रहेगा। मगर वो जब हम ना जो देखे मगर संभालने नहीं हुआ वो जो अल्लाह की शान में अगर एक बात ये भी है कि शिवमोगा के मकामी कुछ मुसलमान जिम्मेदारान भी ईश्वरप्पा के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, तो उनका क्या रद्द अमल है इस वक्त? उनका चाहती नहीं है, उनको जी हुजूरी करने के आदमी ना, खुश करने के। उन्होंने आज कुछ दिन से कब्रस्तान की दीवार वो छोड़े तो दूसरा उनको एजुकेशन के बारे में नहीं पूछने होता नहीं। ऐसे सभी चीजें हैं कि बोले तो उन्हें आका को खुश करना ना, उन्हें उनका आका वही तो भले ही अल्लाह नाराज हो जाए, आकाओं को खुश करना है, सियासी आकाओं को, उनके आकाओं को खुश करना चुनो कि बोले तो उनको यह दिया ना, हुक्मरानी दिया। अब बोर्ड का चेयरमैन बना लेते हैं, नहीं तो दूसरे इसके जो ओहदे खाली हैं माइनॉरिटीज के वो फुल करना तो ऐसे की जरूरत है। उससे जी हुजूरी करते हैं वो, उससे क्या भी करने नहीं होता। उन्होंने ना तो पूछते नहीं, बात तो ऐसा बोल रहा ना मेरे इसे जो जलालत मेरा जो यह है धर्म को धक्के पहुंचा रहा ना, तो बोल को उन्होंने नहीं पूछ सकते। पूछने वाले तो उनको वहां से निकाल रहा था, उनकी जी हुजूरी कर ले बरना सुना।
मगर बहुत जी। अफसोस होता कि सर क्या तो करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उससे क्या भी ऑब्जेक्शन है, मगर जी। अल्लाह के पा क्या अगर को बोल को उन्हें पूछता ना, अल्लाह के वास्ते अजान दे रही को उसे इतना भी मालूम नहीं है कौन से धर्म वाले, कौन से तबके वाले किसे मानती, किस तरह मानती, उन्हें क्या अल्लाह का ने मांगती, अजान कई को देती, अल्लाह का कौन करने का उसे मालूम नहीं है। उनके आसपास में है ही ना, उनके पास लेको एक ले ना हुकूमत में बैठी ना, उन्हें भी समझाने का काम नहीं करे उसे। वो उस वक्त उन्हें जाहिलपन के जाहिल की तरह बायता कर रहा उन्हें ईश्वरप्पा। पिछली मर्तबा रियाज भाई किसी एक उनके स्टेटमेंट को लेकर आपने एफआईआर करने की कोशिश की, सुना है कि आप बेंगलुरु तक आपको जाना पड़ा। ये कितना मुश्किल है एक इस तरह के सियासतदान के खिलाफ एफआईआर करना? वो बाबा उस वक्त तो उन्हें मिनिस्टर था, मिनिस्टर होने के बावजूद भी हम पर शिमोगा में पूरे स्टेशन में गए, एफआईआर नहीं लेते गए। बाद में उसके पेपर कटिंग्स इकट्ठा करे, उसके वीडियोस इकट्ठा करे, उसे पूरा डाउनलोड करके बेंगलुरु में हाई कोर्ट इसके लायरा को पकड़ को 4 लायरा मिलने को केस डाले सर, काशी विश्वनाथ, रमेश, हरिराम और एक जगन्नाथ, ये 4 बड़े बड़े लायर्स मिलकर उसके एफआईआर करे। एक 7-8 बार बेंगलुरु फिर को पूरा जेब का पैसा खर्चा कर ले को उसके ऊपर एफआईआर करे। शिमोगा के अंदर गलाटा कराया सर, गलाटा कर को आस्ती प्रॉपर्टी सब भी नुकसान, जानी माली नुकसान करे सो वजह से उन्हें एफआईआर करे उस वक्त तो एफआईआर कराना। तो आज भी उसकी चार्जशीट फाइल नहीं हुई, चार्जशीट फाइल करने के वास्ते एसपी को ऑर्डर करको है, इंशाल्लाह ये चार्जशीट फाइल होती उसे क्या वो कानूनी तरीके में हमारे संविधान के अंदर ऑप्शन है, वो लड़ती है। जी मगर तकलीफ तो जरूर, मगर नामुमकिन क्या भी नहीं है, कोशिश करना सबके वास्ते संविधान के अंदर हक है, ऑप्शन है, मगर वो ऑप्शन को यूज करने का मालूम नहीं है हमारे आदमी में। वो जानकारी वो जरा ये होना कि वो तो वक्त देना, इसमें सबसे बड़ी बात तो वक्त देना, पैसा डालना और फिरना, ये सब चीजें है तो इंशाल्लाह सक्सेस में कामयाब होती। जी। तो रियाज भाई आज आप पुलिस में शिकायत दर्ज किए हैं इस मामले को लेकर? हेलो, आपने शिकायत दर्ज की है आज? हाँ, आज ले ले जाको दी देने में उन्होंने वही बोले डीसी सर क्या बोले, ये यहाँ में ये करा तो भी वहाँ एफआईआर होना तो वहाँ हुआ तो वहाँ रेफर कर सकते हैं पूरे भी, मगर एफआईआर वो जो चला तो पूरा इसके अंदर ना मंगलुरु में कावूर बोल को इनकी जो बीजेपी की सभा थी, वो सभा के अंदर उन्होंने बात करने के टाइम पे उन्होंने बोलती उसमें हमें काम करने के वास्ते इंसान हवे तो बोल को उसी वक्त तो अजान होते कहती ಇದು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ तो भी मुझे चुकानी को बोल को बोलता ना वो अजान और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देती, वो है तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक, मगर उन्हें भी माइक डालने को उससे अदनाम को जमाने को उस वक्त कुछ की भाषण कर रहा था, वो पूछने वाले कौन भी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का जब हवाला दिया जा रहा है अजान को लेकर, तो उसी वक्त ये भी तो माइक का इस्तेमाल करते हुए स्पीच दे रहे थे। हाँ, उन्हें भी इस्तेमाल कर रहा ना, तो उसे ऑप्शन है कहते अजान देने के वास्ते हमें तो वक्त के पाबंदी के टाइम को वक्त के टाइम पर अजान देती तो ये क्या 2 मिनट की अजान हमारी, मगर उनकी तो घंटे ना घंटे भाषण चलता तो उसके भाषण से कितनी बड़ी तकलीफ नहीं होती। उस वक्त तो उन्हें बोलता स्कूल के बच्चों को एग्जाम को डिस्टर्ब होता उसे उन्हें भाषण कर रहा ना 2 घंटे टाइम में उसे डिस्टर्ब नहीं हो रहा, हमारी 1 मिनट 2 मिनट अजान से इससे डिस्टर्ब हो रहा। बिल्कुल बहुत ही पते की बात आपने कही कि जो 2 मिनट की अजान से इनको तकलीफ होती है, लेकिन घंटों इनकी तकरीरें, इनकी तकरीबात माइक ही के जरिए चल रही हैं, जोरदार साउंड रखकर। खैर एक तरह का जो है दोगला रवैया यहाँ पर है, और खासकर एक समाज को, एक मजहब को टारगेट बनाकर इस तरह की हरकतें, खासकर ईश्वरप्पा जैसे ये जो सियासतदान है बहुत ज्यादा ऐसा है ही, 5-6 गिने चुने है ही ऐसे फिरका परस्ती के ऊपर ही बात करते हैं, और टीटी रवि है, नलिन कुमार कटील है, ऐसे उनके बीजेपी के मेन लीडर्स जो है वो खुद आए आज प्रधानमंत्री सबको लेकर सबका साथ सबका विकास के साथ चलो कर को बोले तभी उनको अब्बा जान का ऑर्डर आया तो भी उन्हें नहीं मानते, बिल्कुल मगर उन्हें उनका काम करते हैं। मगर इंशाअल्लाह हमें तो अल्लाह को 1 अल्लाह मानने वाले ऐसे आदमी को तो हमें जवाब देना अच्छे तरीके से भी और कानूनी तरीके से भी, दोनों तरीके से भी जवाब देने के वास्ते हर हमेशा तैयार रहती, और भी लोग कानून के दायरे में चौकट में रहो को इसे जवाब देना भी, उसे मालूम कराना भी कि वैसा आवाज उठाए तो कंकर से ये बनता सो। बिल्कुल जो एक मिसाल है अबाबिल की हमारे अंदर कुरान के अंदर, देखो वो कंकरे अल्लाह ताला वो पहाड़ का ये बना को उतारता, मगर कोशिश तो करना
मगर कोशिश कोशिश करना। नहीं करे, नहीं बगैर बोल लेंगे छोड़ कर लेंगे छोड़ करके बोल कर हमारी खामोशी से रगे करके बोले तो हमारा खात्मा हो जाता, क्योंकि तो अल्लाह का अज़ाब उनसे पहले हमारे ऊपर आ जाता। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। इस वजह से हमारे वो अल्लाह की जलालत में गुस्ताखी करा बोलकर मैं ये कंप्लेंट दूं, इंशाअल्लाह उसका अजर देने वाला अल्लाह। मैं किसी भी खुश करने के वास्ते नहीं है, किसी को भी ये कराने के वास्ते नहीं, पब्लिसिटी के वास्ते नहीं। इंशाअल्लाह ऐसे वक्त आया तो हर हमेशा फसलों को करेज करती है हमें इंशाअल्लाह, हमारी तंजीम से, हमारे लड़कों की तरफ से, हमारे तरफ से जी, इंशाअल्लाह। बस चलिए, आपने एक पहल की है, आपने अपनी तरफ से शिकायत की और आप कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। कहीं से तो इंशाअल्लाह। एक पहल भी है और आपकी जिम्मेदारी थी कि आपके शहर से इनका ताल्लुक है, तो वहां सबसे पहले आपने मजम्मत भी की और कानूनी कार्रवाई की भी आप पीस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए रियाज। सलाम अलैकुम। वालेकुम। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना कि रियाज अहमद ने काफ़ी तफसीलात के साथ काफ़ी खुलकर इस पर बात की है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह की शान में जब गुस्ताखी होती है तो इसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इनके करीब होते हैं वो ओहदों के लालच में कहीं ना कहीं उनके साथ रहते हैं, उनके इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी खुशामद करते रहते हैं, कभी उनकी गुलपोशी तो कभी शॉल पोशी करते रहते हैं, लेकिन उनमें ये दम नहीं है कि वो अपने सियासी आका से सवाल कर सकें कि आपने इस तरह क्यों कहा या इस तरह की घिनौनी हरकत क्यों कही, इस तरह की बयानबाजी क्यों की और ख़ासकर अल्लाह की शान में गुस्ताखी क्यों की। ये पूछने की जुरात और हिम्मत इन लोगों में नहीं हुआ करती, क्योंकि उन्हें छोटे मोटे अहदे देकर ये इन्हें थपकियाँ देते रहते हैं और इसी तसल्ली से ये मुतमईन भी रहते हैं। तो काबिल अफसोस बात है, जिस कदर भी अफसोस किया जाए इस तरह के हालात पर, मुसलमानों पर वो कम ही है। लेकिन इस वक्त भी बस यही बात खुशी की है कि रियाज अहमद जो पीस ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है और जिस तरह उन्होंने कहा कि वो अंत तक आगे तक कोशिश करेंगे। और पिछले मरतबा में उन्होंने कंप्लेंट करके बेंगलुरु तक जाकर उन्होंने अपनी इस पर कार्रवाई करने की कोशिश की है। तो अनकरीब वो उस पर भी जोर डालकर चार्जशीट के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कानून के दायरे में रहकर मुसलमानों को इस तरह के मामलात पर, इस तरह की बयानबाजी पर, इस तरह की गुस्ताखियों पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो खैर देखते हैं कि इस बात को लेकर कितनी संजीदगी मुसलमानों में आती है और कहाँ कहाँ से इस पर आवाज़ें उठती हैं और कब तक ये एक अहम सवाल ये भी है कि बीजेपी के वज़रा आखिर कब तक किस तरह की बयानबाजी करेंगे और हुकूमत कब इन पर लगाम कसने की कोशिश करेगी। कानून के दायरे में रहते हुए मुसलमानों को भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। वहीं हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की बयानबाजी करने वाले अपने उज़रा को रोकने की ज़रूरत है। आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें ऐसे वीडियो।